वे एक बड़े चैनल के लिए काम करते हैं, किसी ऐरे गैरे चैनल के लिए थोड़े ही। उनका अपना भी बड़ा नाम है, जिसका भी साक्षात्कार लेंगे समझो कि उसकी किस्मत खुल गई। ऐसे में अच्छे से भला बुरा सोचते हुए, नफा नुकसान सोचते हुए चुनाव करना तो बनता है। कृपा किस पर बरसाई जाए, किसका भाग्योदय किया जाए। पत्रकार अपनी कलम की ताकत के मद में चूर सब पर निगाह दौड़ा रहा। पार्टी में साहित्य की दुनिया में उठता हुआ एक नौजवान है, अच्छा लेखक, उज्जवल भविष्य, बहुत सी संभावनाएं लिए। पार्टी में एक गुमसुम अंतर्मुखी लेखिका भी है, बातों में कोमलता मगर लेखन में अच्छी खासी धार लिए। अधिकतर स्थापित लेखक या संघर्षरत लेखक बस कलम घिस रहे हैं या उसका भी नाटक भर कर रहे हैं। न विषय में मौलिकता, न विचारों में, कलम भी कुंदसी। पुराने स्थापित लेखक अपने जमाने में लिखी एक आध कविता, एक आध पुस्तक हर समारोह में भुनाते डोलते हैं। मार्केटिंग और शोकेसिंग के अनुभव से अब भी जैसे तैसे सबसे अधिक बिकाऊ लेखक का तमगा हासिल कर ही लेते हैं। कोई नया पौधा उनकी छांव में पनप न पाए, नवांकुरों को प्रोत्साहित करते हुए इस बात का खास ख्याल रखते हैं। अधिकतर कथित वरिष्ठ लेखक बुद्धिजीवी होने के भ्रम में जी रहे हैं। इसी भ्रम के आनंद में गोते लगाते वे भव सागर पार कर लेना चाहते हैं। झिलमिल साड़ी में दमकती, बड़े जतन से अभी तक युवा काया, सुंदर सुकोमल लेखिका पर भी उसकी नजर पड़ी। लेखिका या कह लो कथित लेखिका। लेखन ऐसा कि बस पूछो मत, किसी तरह गले से नीचे उतर जाए तो वाह वाह। हाँ, उनका सुघर अंदाज और जतन से लपेटा, सहेज के रखा शारीरिक सौंदर्य उनके लेखन की कमियों को अक्सर ढांप लेता। मीठी व रेशम सी कोमल उनकी आवाज फिसलती हुई जब कानों में उतरती, उनकी कविता की अशुद्धियों को सुंदर रेशमी कपड़े की तरह ढांपे रहती। उनकी सुघर शारीरिक बनावट से नजरें हटें तब न कोई कविता के बेडौल शिल्प पे ध्यान दे। नपे तुले नैन नक्श से नजर हटे तब नपे तुले नैन नक्श से नजर हटे तो कविता की बुनावट पे नजर पड़े। त्वचा की स्निग्धता का सम्मोहन टूटे तो उच्चारण और वर्तनी अशुद्धियों पे ध्यान जाए। होंठ ऐसे जो गुलाब की पंखुड़ियां, निरा गुलाबी रंग, बिल्कुल नैसर्गिक। उनसे जो भी शब्द निकले लगे कि बस फूल झरे। कवि सम्मेलनों और पार्टियों की वे शान थी। किसी पर अगर नशे का हल्का सुरूर भी तारी हो तब तो बस उनमें साक्षात अप्सरा के दर्शन हो। तिस पे उनका मोहक अंदाज ऐसा कि होश वालों को भी चकर भिन्ने बना डाले। ऐसे में बातों बातों में वे कब किसको प्रभावित कर उनकी लेखन शैली, पंक्तियां या विचार नजाकत से उठा लें मालूम ही ना हो भी तो सामने वाला निहाल हुआ जाए कि आखिर मोहतरमा ने उनका कुछ अंश तो अपनाया। मंच पर उनके लिए अक्सर ही मुख्यातिथि के आसपास एक सीट सुरक्षित रहती। बातों को अच्छे से संभाल लिया करती। बहुत ही गुणी महिला थी, हालात के मुताबिक तुरंत ढल जाती। प्रभावित करने के लिए व्यक्ति विशेष के हिसाब से ओजस्वी तेजस्वी स्वभाव दिखाना हो या फिर निरीह अबला का सुकोमल नजाकत आवश्यक हो या कि चुस्त कटखना अंदाज, सब में माहिर। पुरुष समाज में उन्मुक्त पंछी, यह बात सारे माहौल को पुलकित उल्लसित किए रहती। पत्रकार के मन में उपस्थित लेखकों का विश्लेषण चल ही रहा था कि उस लेखिका से नजर टकरा गई। टकरा क्या गई, बंध गई। शायद पेय का असर रहा हो या महिला का जादू। महिला भी खिंची चली आई। हालांकि इस ओर न जादू था न किसी पेय का असर। वो खिंची चली आई सिर्फ और सिर्फ व्यापार की आस में।
पैसा न सही, नाम ही कमाया जाए। कमाई तो कमाई है। आकर तपाक से बेबाक उनके गले मिली। फिर मोहक मुस्कान बिखेरते, मोती से दांत दिखाते शिकायत करने लगी, आजकल दिखते कम हो, क्या बात है, नाराज हो? पत्रकार उनके स्पर्श से मदहोश सा हो चला। न जाने असर स्पर्श का था या उनकी साड़ी से उठती खुशबू का, या बेचारे पत्रकार के एकाकी उबाऊ नीरस जीवन का। वह बेचैन सा हो उठा। उसमें उस महिला का साथ पाने की तड़प बिलबिला उठी। वह अपना असल मकसद भूल अब पार्टी में महिला के साथ हो लिया। उससे बतियाता रहा, उसके गुलाबी होठों से झरते फूलों को समेटता रहा। इधर लेखिका का सब्र गजब का था। पत्रकार के मुंह से आती सिगरेट व शराब की दुर्गंध को वो यूं पीती रही मानो सुवासित शरबत हो। उसके बेडौल शरीर, गोल गोल कद्दू सी तोन को बीच बीच में यूं लपलपाई नजरों से निहारती रही जो उसका प्रिय भोजन हो। बातों बातों में साक्षात्कार की बात भी निकली, या कह लो महिला ने उगलवाई। बेशक बेशक अगली सुबह तक वह अपनी शर्तों पर तय कर चुका था कि साक्षात्कार किसका लेना है। अगले दिन वही महिला साक्षात साहित्य की दुनिया में एक स्थापित लेखिका, सुप्रसिद्ध चैनल पर लाखों करोड़ों देशी विदेशी दर्शकों के लिए अपना साक्षात्कार दे रही थी। सम्मोहित सा पत्रकार उसकी तुलना फिल्मी दुनिया के किसी वरिष्ठ नामी व प्रतिष्ठित गीतकार से कर रहा था, तारीफों के पुल बांध रहा था। और एक अंतिम सवाल, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? लेखिका शान से, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सम्मोहक अंदाज में बोली, जैसे मेहनत व पूरे सब्र से हमने अपना मुकाम हासिल किया है, वे भी मेहनत करें। धन्यवाद।